गवर्नमेंट ने बड़ी टाइट लाइन ली है, टफ लाइन ली है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलवामा के अंदर, जो कि साउथ कश्मीर का एक इलाका है, वहां पे जो उमर नबी नामी एक शख्स है, उसका जैश मोहम्मद से ताल्लुक है, वो उसका घर उन्होंने डिमोलिश कर दिया है। पाकिस्तान ने अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है, अफगानिस्तान जैसे दोस्त को नाराज कर दिया है, अपने तमाम तर राबते मुनक़ता कर लिए है। ढाका के अंदर आर्मी उतार दी गई है। मोहम्मद यूनिस, वही स्टूच, उसके घर को घेर लिया गया है। और ये मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इट वाज प्रेडिक्टेबल। जो लीडरशिप है इंडिया की, जो पॉलिटिकल क्लास है, उन्होंने बड़ी टफ लाइन ली है। मतलब उन्होंने प्रॉपर डिमोलिश करने शुरू कर दिए हैं घर। बांग्लादेशी को मार रहा है और ये बिगनिंग है सिविल वॉर की। हम बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। जो कोई ऐसे काम, अपना काम नहीं करेंगे। मुसलमान को सच्चा मुसलमान बनाने का काम है। वो उमर कौन था फिर? मुझे क्या पता कौन था? तुम जानो। आपको नहीं पता? आपको नहीं, तुम जानो उस चीज को। नहीं, हमें नहीं पता। नहीं हट रहे, हम यही खड़े रहेंगे भाई, मेरा देश है। अब ये जो RDX आ रहा है, कहाँ से आया था? ये जो पकड़ा गया है। देश में जो इतने गद्दार पल रहे हैं सर, अब सरकार कहाँ तक? जब और दिल्ली का तुर्कमान गेट है, ये दिल्ली 6 में ये इलाका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वही मस्जिद है जहाँ से उमर निकला था और CCTV फुटेज में वो कैद भी हुआ था। वो 2:30 बजे के आसपास यहाँ पर आया है, अपनी नमाज पढ़कर यहाँ से चला गया। मस्जिद तो मुसलमान के लिए, वो नमाज पढ़कर चला गया। वो उग्रवादी था, क्या था वो आप जानो। आप नहीं बोल सकते कि वो उग्रवादी था। नहीं, वो तो अगर ये जो आप दूसरा इशू उठा रहे हो ना, ये कोर्ट के अंदर चल रहा है। इसके अंदर ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। ये वक्फ बोर्ड का पूरी दुनिया में केस चल लिया है ना। बात क्या करने, वो बात करो, बात घुमा काहे को रहे हो आप? ये सातों तो मुसलमान ही थे ना। अरे मणिपुर में जाओ, कितने मर रहे हैं। तो यहाँ का दुख नहीं मनाएंगे ना, मणिपुर का मत दुख है। के बाद सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। ब्लास्ट को अंजाम देने वाले आतंकी डॉक्टर उमर नबी के पुलवामा स्थित घर को सुरक्षा एजेंसियों ने IED से उड़ा दिया है। आतंकवाद के खिलाफ की जा रही कड़ी कार्रवाई के तहत सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित तरीके से अंजाम दिया। अधिकारियों ने कहा कि गुरुवार देर रात और शुक्रवार अल सुबह तक ये कार्रवाई की गई। डॉक्टर उमर ही इस धमाके का मुख्य आरोपी है। उसी ने गाड़ी में विस्फोटक भरकर लाल किले के पास धमाका किया था। गुरुवार को ही DNA मैचिंग के बाद इस बात की पुष्टि की गई थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसके घर को IED ब्लास्ट की मदद से उड़ा दिया। डॉक्टर उमर नबी ने लाल किले के पास ब्लास्ट करके पूरी दिल्ली में दहशत फैलाई। उसके खिलाफ सुरक्षा बलों ने ऐसा एक्शन लिया है जिसे देखकर आतंकियों और उनके मददगारों में खौफ की लहर दौड़ गई होगी। पुलवामा में डॉक्टर उमर के घर को सुरक्षा बलों ने IED लगाकर जमींदोज कर दिया। ये बात पुख्ता हो चुकी है कि दिल्ली के आत्मघाती हमले में इस्तेमाल कार डॉक्टर उमर ही चला रहा था। इसी के बाद पुलवामा स्थित उसके घर पर बड़े एक्शन को अंजाम दिया गया। दिल्ली को दहलाने की साजिश करने वालों के खिलाफ एक्शन तेज होता जा रहा है। जिस आतंकी उमर ने दिल्ली में ब्लास्ट किया था, आज उसके घर को धमाके के साथ मिट्टी में मिला दिया गया। यह आतंकियों और देश के खिलाफ साजिश करने वालों के लिए क्लियर मैसेज है कि आतंकियों का अंजाम क्या होगा। आपको एक एक डिटेल दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको बताता हूं कि अब इस पूरे मामले में 5 बड़े खुलासे क्या हुए हैं। और दिल्ली को दहलाने की साजिश करने वालों के खिलाफ एक्शन तेज होता जा रहा है। जिस आतंकी उमर ने दिल्ली में ब्लास्ट किया था, आज उसके घर को धमाके के साथ मिट्टी में मिला दिया गया। यह आतंकियों और देश के खिलाफ साजिश करने वालों के लिए क्लियर मैसेज है कि आतंकियों का अंजाम क्या होगा। वो जो था बम वाला मामला, वो तो उनके अपने ऐनी चश्मदीद ने बता दिया कि जी उसमें 4 लोग थे सवार बेचारे और वो एक सिलेंडर फट गया। बाय द वे पाकिस्तान का उन्होंने जिक्र नहीं किया, पाकिस्तान नहीं मेंशन इसमें, ठीक है जी। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी नहीं मेंशन। इंडिया जो है उसने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी नहीं मेंशन किया, पाकिस्तान का भी जिक्र नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी जिक्र नहीं है। लेकिन यहाँ एक अजीब फिनोमेना है, इतना बड़ा मुल्क होकर फिर भी पाकिस्तान का नाम लेकर उनको एंटी पाकिस्तान स्लोगन देने पड़ते हैं। अफगानिस्तान मिलके पाकिस्तान को खत्म करना चाहते हैं, टेररिज्म खत्म नहीं होगा, पाकिस्तान को खत्म करना चाह रहे हो। साहब भी जो है वो अपनी गवर्नमेंट के लिए अच्छा कर रहे हैं, उनके होते हुए मेरे हाल में ये पहला अटैक हुआ है। नाहक मौत जो होती है वो नाहक मौत होती है, और इस्लामिक कंट्री होने के लिहाज से आजकल के मामलात पाकिस्तान के वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर पर चल रहे हैं, हम इन बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं वीडियो में नहीं था तो मैं आपको इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं दे सका था,
लेकिन आबिद भाई अब खुद आ गए हैं तो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर अपडेट दिया करेंगे। जाने सबकी बहुत ज़्यादा कीमती होती है, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो अफगानी है, चाहे इंडिया। भी चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों ताकि हम भी वहाँ पर जाके जा सकें और कुछ चीज़ें ऐसी अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तैयार की हुई, और एक नहीं, अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा तो दूसरी एक रिवायत में आता है तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो कहोगे। तो जन्नत में एक हूर, दो हूरें उसके सर के पास, दो हूरें उसके पैरों के पास, और ऐसी हूरें होंगी। अब जैसे ये आप इनका ट्वीट देखिए, ये इनका बिहार MIM का, ये इनका मानसिक जहालत और मानसिक दिवालियापन की आतंकियों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई कश्मीर में दिखी। दिल्ली ब्लास्ट के 3 दिन बाद ही पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर का घर बारूद से उड़ा दिया गया। लेकिन इसी एक्शन पर अब सियासत भी तेज है। अब्दुल्ला फैमिली सवाल उठा रही है, आतंकियों से हमदर्दी दिखा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली को दहलाने वालों पर कड़ा एक्शन हो तो फिर आपत्ति क्यों? इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा? मुझे तो डर इस बात का है कि इन चीजों से नाराजगी और गुस्सा और बढ़ जाता है। दिल्ली बम धमाके को 5 दिन बीत गए, लेकिन धमाके की आवाज अब भी हर हिंदुस्तानी के कानों में गूंज रही है। दिल्ली ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि उसका झटका जमीन के 40 फीट नीचे तक महसूस किया गया। मैं किसी का डिफेंड करने नहीं आया हूं, मैं आतंकवादियों को यह कहने नहीं आया हूं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये भी एक कड़वी सच्चाई है, मीडिया ट्रायल के नाम पर जो कुछ हो रहा है देश में। मीडिया ट्रायल क्या है? वो बड़ा रशीदी साहब, मीडिया ट्रायल कहाँ है? मेरी बात पूरी हो जाए। किसका मीडिया ट्रायल हो रहा है? मैं पूरी बात कर लूं। सर, बात तो आप पूरी ही रखेंगे क्योंकि आपका माइक ऑन है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि मीडिया ट्रायल किसका हो रहा है और मुसलमान वाला जो कार्ड है ये क्यों खेला जा रहा है? आतंक की बात हो रही और हुआ था। ये सारी इंफॉर्मेशन आ कहां से रही है? या तो बहुत जबरदस्त लीक है हमारे सिक्योरिटी अपैरेटस में, या फिर लोग मनगढ़ंत कहानी बनाकर मीडिया चैनल पर चला रहे हैं। दोनों ही केस